नहीं थे क्या जिनको मैं दिखा रहा हूँ? ये उनको नजर नहीं आता क्या? इनकी आंखों की पट्टियां खुली नहीं क्या कि मुसलमानों का खून बहा, इनका अफसर बैठा हुआ है और हथियारों के साथ साठगांठ किए हुए हैं और कहीं भी अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है? क्या हो गया है? ये चाहते हैं कि अक़लियतों का खून भी बहे, कोई आवाज़ भी नहीं उठे और दूसरे लोगों को कोई सरोकार ही नहीं है। ये काम पूरी जिम्मेदारी के साथ एमआईएम कर रही है, इसलिए इन लोगों की आंखों में कांटा बनी हुई है एमआईएम। ये देश का क्या शहबाज इस देश का नागरिक नहीं? क्या अकबर इस देश का नागरिक नहीं? जुबैर और नईम इसका नागरिक नहीं? अगर एक नागरिक का बेकसूर का खून बहता है और उसकी आवाज़ उठाऊं तो ये काम कहाँ से चला गया कुछ का? असल होता। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे देश प्रेम न्यूज़ में। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए एआईएमआईएम के विधायक व प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि सर, आप जो बता रहे हैं कि मॉब लिंचिंग मुसलमानों की लगातार हो रही है बिहार में, तो बिहार सरकार तो दावा करती है कि हम अक़लियतों के माल जाल की सुरक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे। भाई मैं एक बात कहता हूँ कि किसी के लफ्ज़ी पे मत जाइए, उनके शब्दों पे मत जाइए, उनके करतूत पे जाइए। कोई आदमी पश्चिम पश्चिम बोले जाए पूरब की ओर तो कलकत्ता पहुँचेगा ना, दिल्ली नहीं पहुँचेगा। उनके करतूत को देखिए। ये सरकार अपने आप को सुशासन की सरकार कहती है, अक़लियतों की हमदर्द अपने आप को कहती है, लेकिन वो सरकार, आज बता रहा हूँ मैं, ये शहबाज ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, शहबाज का खून बहा 10/4/23 को, अकबर का खून बहा 3/4/23 को। पुलिस ने दौड़ाया कि ये शराब का व्यापारी है, उनको पकड़ो, और शराब के व्यापारी ने उसके गर्दन काट कर उसके घर पर पहुंचा दिया। एसएसबी के नौजवानों ने रमज़ान के दिनों में शहरी के वक्त एक पड़ोस में दही लेने जा रहा था और उसको पीट पीट कर मार डाला। सरकार ऐसा क्यों दावा करती है सर कि हम अक़लियतों के जान माल की रक्षा करते हैं? सरकार के दावा झूठ है, फरेब है, मक्कारी है और मुस्लिम अक़लियतों की तरफ से गद्दारी है। बोलते हैं कि मुसलमानों के हम रहनुमा है, मुसलमानों के लिए हम काम करते हैं। ये मुसलमान नहीं थे क्या जिनको मैं दिखा रहा हूँ? ये उनको नजर नहीं आता क्या? इनकी आंखों की पट्टियां खुली नहीं क्या कि मुसलमानों का खून बहा, इनका अफसर बैठा हुआ है और हथियारों के साथ साठगांठ किए हुए हैं और कहीं भी अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है? क्या हो गया मामला? महागठबंधन के लोग तो सर आप पर भी आरोप लगाते हैं कि जो पॉलिटिक्स बीजेपी करती है वही पॉलिटिक्स आप लोग करते हैं। बीजेपी को क्या लेना देना अक़लियतों के खून से? बीजेपी को खून है, कोई माइका लाल है तो सबूत कर दे। बीजेपी मंदिर मस्जिद की सियासत करती है, गाय और जानवर की सियासत करती है, कब्रिस्तान और पाकिस्तान की सियासत करती है। एमआईएम वो सियासत नहीं करती। एमआईएम देश के संविधान पर विश्वास रखती है और आम जनों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाती है। इससे क्या लेना देना बीजेपी को? ये तो इन्हीं के इन जुल्म का ये पर्दा जो फांस करते हैं, इसी वजह से ये जुल्म लगा हम पर, वो लगा रहे हैं। महागठबंधन के लोग ही बोलते हैं ना सर कि जो पॉलिटिक्स बीजेपी करती है हिंदू मुस्लिम की, वही पॉलिटिक्स एमआईएम करती है। क्या इस देश का नागरिक हिंदू ही है, मुसलमान नहीं है? क्या सिख नहीं है? इस देश के नागरिक नहीं है? ये देश का क्या शहबाज इस देश का नागरिक नहीं? क्या अकबर इस देश का नागरिक नहीं? जुबैर और नईम इसका नागरिक नहीं? अगर एक नागरिक का बेकसूर का खून बहता है और उसकी आवाज़ उठाऊं तो ये काम कहाँ से चला गया कुछ का? असल होता ये है, कहा गया है कि सच बात कड़वी होती है ना? तो इन लोगों को सच्ची बात कड़वी लगती है। ये चाहते हैं कि अक़लियतों का खून भी बहे, कोई आवाज़ भी नहीं उठे और दूसरे लोगों को कोई सरोकार ही नहीं है। ये काम पूरी जिम्मेदारी के साथ एमआईएम कर रही है, इसलिए इन लोगों की आंखों में कांटा बनी हुई है एमआईएम। आखिर तेजस्वी और नीतीश कुमार तो खुले मन से भी ऐलान करते हैं कि दलित और मुसलमानों के हम बहुत बड़े हमदर्द हैं। आप जाइए उनको पूछिए कि वो दलितों के हमदर्द हैं, अक़लियतों के हमदर्द हैं, तो ये पूछिए कि 10/4 को हत्या हुई, गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ एसएसबी का नौजवान? 3/4 को हत्या हुई अकबर की, क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ हत्यारा? 27/5 को हुई, सिर्फ एक हत्यारा गिरफ्तार हुआ है। नईम की 8/3/2023 को गया में हत्या हुई और 11 नेम जो अभियुक्त हैं वो गिरफ्तार क्यों नहीं? पूछिए जाकर के उनसे। उनके जुमलेबाजी से हो जाएगा, उनकी लफाजी से हो जाएगा। ये तो मैं सबूत पेश कर रहा हूँ ना, मैं काल्पनिक बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आसमान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस धरती की बात कर रहा हूँ, काल्पनिक बात नहीं कर रहा हूँ। जाके उनसे पूछिए कि वो सबूत पेश करें कि अगर अक़लियतों के हितैषी हैं तो कब गिरफ्तार कर रहे हैं और क्या मावेजा दे रहे हैं इनको, उनसे पूछिए। अगर अक़लियतों के हितैषी है तो आप कब गिरफ्तार कर रहे हैं जो मॉब लिंचिंग किए हैं? इनका कहना है अख्तरुल इमान साहब का। साथियों, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट्स में जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं देश प्रेम न्यूज।